नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ माओ जेडोंग के बारे में। आज मैं विस्तृत चर्चा इस पे करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं माओ जेडोंग की। ये जो है, आप इनका पूरा नाम जो जानिएगा, माओ तीस तुंग, ये जो है चाइनीज़ नाम है। आमतौर पर इसे जो है माओ जेडोंग कहा जाता है। आज हम बात करेंगे इनके पॉलिटिकल प्रोफाइल की। आज हम एक एक खोलेंगे, आखिर ये कैसे व्यक्ति थे और इन्होंने क्या किया क्या। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। इनका जन्म जो है 26 दिसंबर 1893 ईस्वी में चाइना में हुआ था। बीजिंग शहर कहिए, साओ साओ। ये जो है, इनका जो परिवार जो है किसान परिवार था और ये मध्यम वर्ग के आते थे, मिडिल क्लास के थे। और इनको जो है माओ जेडोंग को चेयरमैन भी कहा जाता है, माओ का। और बात करेंगे इनके द्वारा जो है कम्युनिस्ट पार्टी को क्वाइन किया गया, मतलब उसको आइडिया में परिभाषित किया गया। तो सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे तो देखिए 3-4 फेज़ में। तो बात करेंगे जब 1919 में जब मे फोर्ट मूवमेंट हो रहा था, तो उसमें ये आगे चल के आए। फिर 1921 ईस्वी में जो है ये चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। उसके बाद जो है 1934 से 35 का समय था, वो लॉन्ग मार्च में पार्टिसिपेट किए। उस समय 1935 से ले ये लॉन्ग मार्च में इनका जो है परिपक्व बहुत ही अच्छा था व्यक्तित्व। और 1935 में ये इनको जो है इनके आइडिया को लेकर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसे चेयरमैन बना दिया गया। सीसीपी कहते हैं, जो 1935 से लेकर ये वर्ष 1976 तक रहे उसमें। और मैं कुछ और आइडियल, इनके पास इन्फ्लुएंस करने का बहुत ही कैपेबल पावर था, जिस प्रकार हिटलर को पास था। माओ जेडोंग जो है वो पीजेंट, जो किसान होते थे, उनको टारगेट किए, मतलब उनको टारगेट किया कृषि समुदाय और उनके तो जननायक की उपाधि के तौर पर वो करने लगे। और इसी कारण उनके जो आइडिया को माओ मास कहा गया। जब वो जमा होते थे उन्हें माओ मास का उपाधि कहा गया। और बात करेंगे माओ जेडोंग का एंटागोनिस्ट आइडिया था, मतलब विपरीत विरोधाभास आइडिया था, एंटागोनिस्ट था। और इनकी बात करेंगे तो ये 1949 ईस्वी में पीजेंट क्लास में जो है एक सेंट्रल पोजीशन पर उनको बात की है। और इनके जो है जो प्रमुख रचनाओं में से है ऑन एक एनालिसिस ऑफ चाइनीज़ सोसाइटी है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सेकेंड जो इसके राइटिंग की बात करेंगे, ऑन गुरिल्ला वारफेयर, ये वर्ष 1937 ईस्वी में इनकी राइटिंग प्रदर्शित की। और एक और रचना ऑन प्रैक्टिस या ऑन कंट्राडिक्शन, ये वर्ष 1937 ईस्वी में किया गया। ये ऑन गुरिल्ला जो बात कर वेलफेयर, ये क्या है, स्ट्रेटजी ऑफ पीपल्स वार, लोगों की स्ट्रेटजी बनाया गया लोगों के वार को लेकर। एंटागन माओ जो है किन से प्रभावित थे, मैं बात करूंगा, ये कार्ल मार्क्स से तो प्रभावित थे ही, साथ साथ लेनिन से भी थे, स्टालिन से भी थे, और साथ साथ हेनरी हीगल से भी थे। और इन्होंने का जो बात किया कंट्राडिक्शन के बारे में, तो ये जो पहले जो बात की लेनिन के अनुसार बताएं, कंट्राडिक्शन इज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी विच रन कंटिन्यूसली, मतलब विरोधाभास एक ऐसा मतलब समाज का हिस्सा है जो लगातार चलता रहता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए, और जो सीयूटी आप लोग पीजी का दीजिएगा उनके लिए भी काफ़ी है। और साथ ही साथ ये हीगल क्या कहा, हीगल क्या कहे कंट्राडिक्शन के बारे में, ये कहे मूवमेंट इज अ कंट्राडिक्शन, आंदोलन ही विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है।
और माओ जेडोंग ने खुद क्या कहा, कंट्राडिक्शन इज इंडलेस, कंट्राडिक्शन को ख़त्म नहीं किया जा सकता। अब बात करें इनके 1964 ईस्वी में एक लिटिल रेड बुक इन्होंने पब्लिश किया 1964 ईस्वी में। ये उनके क्यूटेशन जो था उनका एक संग्रह था, कंप्लाइशन था, ओके, कंपाइल करने। अब इसमें जो मास लाइट का एक तरह से मतलब बताने जा रहा हूँ, तो मीन्स आइडिया शुड बी टेकन फ्रॉम मासेज, आइडिया जो भी लिया जाएगा वो मासेस के द्वारा। मासेस यहाँ कौन है, मासेस जनता है, ये काफ़ी अहम है। और मैं इसके बारे में और बता, और इनकी जो रचनाएं थी काफ़ी जो है अट्रैक्टिव थी, लोगों को, जनता को एक तरह से अट्रैक्टिव। इन्होंने एक कंटिन्यूअस रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट भी दिया और उसमें सोशलिज्म जो बात किया, सोशलिज्म कैसे आएगा, रिवॉल्यूशन से आएगा। और उसी के तहत सोशल रियल कम्युनिज्म की बात की, ये वास्तविक रियल कम्युनिज्म ये 1949 ईस्वी में PR चाइना के द्वारा किया गया। और 1966 में इन्होंने जो कल्चरल क्या कहते हैं, कल्चरल रिवॉल्यूशन की बात, उस दौरान इन्होंने एक स्लोगन दिया, क्या दिया, लेट हंड्रेड्स फ्लावर्स ब्लूज, मतलब हजारों फूलों को खिलने दो। ये जो है ये काफ़ी क्रिटिसाइजमेंट इसमें रहा है। और बात करेंगे इसके तहत जो है आगे जो है कल्चरल रिवॉल्यूशन का मुख्य लक्ष्य ये रहा, इसमें जो है इसको जो चाइना का डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। कई आलोचक कहते हैं ये काफ़ी क्रूरता भरा समय था। इन्होंने कहा रिमूविंग कंट्रोल्स डिक्शनरी एलिमेंट को गया चाइनीज। और ये इन्होंने जो फेमस स्लोगन और भी दिए, जैसे कि इन्होंने बोला सर्व द पीपल, लोगों का सेवा करो। ये देखिए पोल्ट्री, ये किसानों को काफ़ी आकर्षित करने का काम करते थे इस कारण। और दूसरा इन्होंने और स्लोगन दिया, पॉलिटिकल पावर ग्रोस आउट ऑफ द बैरल ऑफ गन, मतलब राजनीतिक शक्ति का ग्रो कैसे करता है, और बैरल ऑफ गन, गन पर, बैरल ऑफ गन पर। और साथ ही साथ इन्होंने फेमस स्लोगन कहा, डेयर टू स्ट्रगल डेयर टू विन। डेयर, इसका अर्थ क्या हुआ, डेयर टू स्ट्रगल डेयर टू विन, मतलब हिम्मत करो, संघर्ष करो और हिम्मत से जीतो। ये काफ़ी अहम बात इन्होंने कही। और माओ का मेन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या था माओ जेडोंग का, इनका ये उद्देश्य था टू फ्री चाइना, चाइना को इम्पेरियलिज्म से फ्री करना। साथ ही साथ ये किस प्रकार से, मार्क्सिस्ट मेथड से, मार्क्सवादी सोच से इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। कौन सा कॉन्सेप्ट दिया, मास लाइन का कॉन्सेप्ट। ये बाकी माओ जेडोंग ने लाइन दिया, इसका अर्थ हुआ आइडियाज फॉर पॉलिसी शुड कम फ्रॉम मासेस। आइडिया कहाँ से आता है, मासेस से आता है, ओके। और इन्होंने ऑन कंट्राडिक्शन मैंने बात किया था, उनमें 1937 में इन्होंने दो प्रकार की बात की, दो प्रकार का कंट्राडिक्शन हो सकते हैं। तो इन्होंने पहला जो बताया, फॉरेन बुर्जुआ वर्सेस पीजेंट, मतलब विदेशी बुर्जुआ और किसान की ये बात किए। बुर्ज मतलब पूंजीपति, विदेशी पूंजीपति और किसान का। और दूसरा इन्होंने जो बात कही वो नेशनल बुर्जुआ, राष्ट्रीय पूंजीपति और किसान, इन दोनों के बीच का बात किया। और साथ ही साथ एक और इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में बात किया, आर्थिक तौर पर ये काफ़ी विवाद वाला है। इसमें ग्रेट लीप फॉरवर्ड पॉलिसी की बात की है। क्या किया है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। इसका लक्ष्य था ट्रांसफॉर्म चाइना वाया लार्ज इंडस्ट्री डेवलप्ड, इनके द्वारा।
और इन्होंने न्यू डेमोक्रेसी की भी बात कि ये जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ये आप लोग आप प्रीवियस ईयर को अगर फॉलो करते हैं तो आपको मिला होगा। तो इन्होंने जो बात किया क्या क्या, ट्रांजिशनल फेज ऑफ सोशलिज्म, समाजवाद का ट्रांजिशनल फेज मतलब बदलाव का समय। इसमें एंड ऑफ इम्पेरियलिस्ट की बात, साम्राज्यवाद को ख़त्म करने की बात की, क्योंकि मैंने पहले ही कहा चाइना को फ्री करना किससे, इम्पेरियलिज्म से, साम्राज्यवाद से ख़त्म करना। और साथ ही इन्होंने डिफरेंट क्लासेस की बात की जो लीड करेंगे, उनमें से अलग अलग थे। पीजेंट मतलब किसान, पेटी बुर्जुआ मतलब छोटे उद्योगपति, और साथ ही साथ किसान और छोटे उद्योगपति, साथ ही साथ राष्ट्रीय पूंजीपति और वर्कर। ये हार्मोनी का कॉन्सेप्ट एक तरह से देखा, कंबाइन क्लासेस की बात किया। और इनके बारे में और कहा जाता है कि इन्होंने जो है ओपन परज्यूट टाइम की बात की थी। वो समय था, टाइम व्हेन यू किल्ड एनीवन नो मिलिट्री एक्शन विल बी टेकन। मतलब ये समय था कोई भी किसी को मार देता था। ये देख रहे हैं किसी को मारने की बात कर रहे हैं। इसी कारण इनको जो क्रिटिसाइजमेंट भी मिलता है, क्योंकि हर किसी को क्रिटिसाइज प्लस अगर किसी को शाबाशी मिलता है तो उसका आलोचना भी होता है। ये नियम है, हर की कोई जानता है। और इन्होंने जो धर्म के बारे में कहा, रिलीजन इज पॉइजन, धर्म एक जहर के समान है, ठीक है। और दलाई लामा के संदर्भ में भी इन्होंने कहा था, माओ वो जो चाइना का बात कर रहे थे, माओ ने इस बारे में कहा था। और एंटी कैपिटलिस्ट, इनके समय में एंटी कैपिटलिस्ट वेव भी आया जो 3 दिनों तक प्रोटेस्ट किया गया। और इसमें माओज़म किसको कहा था, माओज़म क्या, मिलिट्री स्ट्रेटजिक और पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को एक साथ कोलेक्ट करके कंबाइन कर देता है, उसी को माओज़म कहा जाता है। और गुरिल्ला टैक्टिक्स इनको फाउंड किया सूटेबल कन्फ्रंट द एनिमी पार्टी कुलरली एट द इनिशियल स्टेज बाय हिम, उनके द्वारा गुरिल्ला जो छुप के। और इन्होंने जो बात किया कंट्राडिक्शन सॉल्व कंडीशन, जो बात किया था एंटागोनिस्ट में, और कंट्राडिक्शन जो था नो सॉल्व करने, इसको सुलझाया नहीं जा सकता था, इसे नन एंटागोनिस्ट कहते हैं। तो और इतना है आपको माओ ज़ेडोंग का मैं इतना बता रहा हूँ। ये आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इस तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।